मॉर्निंग स्टूडेंट। सो बेसिकली आज की क्लास होने वाली है इंग्लिश के ऊपर, जो कि टेरिटोरियल आर्मी के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन वही पीवाईक्यू बेसिस पे हैं। और बेसिकली आपको पता है टेरिटोरियल आर्मी का एडमिट कार्ड आ चुका है। मैं होप करता हूँ अपने एडमिट कार्ड चेक कर लिए होंगे और आपका एग्जाम 23 दिसंबर को है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम वी शुड स्टार्ट अवर क्लासेस। सो बेसिकली मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली थी, बेसिकली वहाँ पे कट हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं फिर से क्लास को। तो फर्स्ट अपन 3-4 चीज़ें कवर करने वाले हैं इसमें, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, ईडियम्स और फ्रेजर वर्ब भी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि फिक्स्ड प्रोपोजिशन के बेसिस पे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन पढ़ने वाले सिनोनियम। सिनोनियम में अपना पहला वर्ड है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस आप कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा हिडन टाइप का वर्ड है। सरप्टिशियस ऐसा लगता है ना कि मतलब बहुत साइड में रहता है। तो उसका मतलब होता है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीक्रेट, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें गुप्त रहे उसको बोलते हैं अपन क्लैंडेस्टाइन। और सीक्रेट का एक सिनोनियम हो सकता है फर्टिव। फर्टिव इज ऑल्सो नोन एज सीक्रेट, क्लैंडेस्टाइन, सरप्टिशियस। और स्टिल्दी भी एक ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा सेफ रहती है, सिक्योर रहती है, जो कि रिवील नहीं करते, सॉरी। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट वर्ड था। सेकंड वर्ड है एवराइज। एवराइज का मतलब होता है ग्रीडी। एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा लालची हो उसको अपन बोलते हैं एवराइज। उसको बोलते हैं क्यूपिड, उसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक, ठीक है। मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है लालची बंदा। तो नेक्स्ट वर्ड है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है प्रवोक करना, किसी को उकसाना। जब हम लड़ाई हो जाती है दो दोस्त के बीच में तो अपन एक को उकसा देते हैं ना कि यार भाई तू इसको मार दे, ऐसे वाला सीन हो जाता है। तो इसका इंसाइट का मतलब होता है प्रवोक। और इंस्टिगेट, ये इसका बहुत अच्छा सिनोनियम है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर बार आता है, इसको 10 बार पढ़ लेना। और इनवेटरेट। इनवेटरेट नेक्स्ट वर्ड है अपना इनवेटरेट। इनवेटरेट का मतलब क्या होता होगा यार? इनवेटरेट एक ऐसा बंदा होता है जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिगरेट नहीं छोड़ पाते, तो अपन उसको बोल सकते हैं इनवेटरेट स्मोकर। ही इज़ एन इनवेटरेट स्मोकर। ठीक है। और ऑब्सेस्ड, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना और उसको छोड़ नहीं पाना, उसको बोलते हैं इनवेटरेट। और नेक्स्ट वर्ड है इरिटेट। ये तो आपको पता ही होगा इरिटेट का मतलब क्या होता है। इरिटेट का मतलब होता है एनॉय करना, किसी को वैक्स करना। ये वो वाला वैक्स नहीं है, ये दूसरा वाला वैक्स है, WEX, वैक्स। इसका मतलब होता है परेशान करना। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? अगर अपन किसी का वैक्स करेंगे, किसी के पैर से एकदम बाल खींच देंगे ना, तो वो परेशान हो जाएगा एकदम, वो चिढ़ जाएगा, तो अपन उसको इरिटेट कर रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है मेडल। MEDDLE। मेडल का मतलब क्या होता है? ये मेडल वो वाला नहीं है जो आपको अवार्ड वगैरह मिलते हैं, वो मेडल नहीं है ये मेडल है इंटरफेयर करना किसी की बातों पे, किसी के प्रोग्राम में जो अपन इंटरफेयर करते हैं उसको बोलते हैं इंटरप्शन, इंटरफेयर। ये इसके वर्ड है। और एक सबसे अच्छा हो सकता है बटन। बटन करना किसी के भी प्रोग्राम या किसी बातों पे, तो उसको बोलते हैं अपन मेडल, MEDDLE। साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, पक्का जब एग्जाम होगा उस दिन आके मेरी क्लास देखना, यहाँ से एक वर्ड पक्का मिलने वाला है। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनी। एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब क्या होता है? देखो आपने वो देख, एसरबिक का मतलब होता है समथिंग बिटर, जो रैंकर होता है, जो कि स्वाद से बहुत अलग होता है। तो एक्रीमनी का मतलब भी वही होता है, बिटरनेस। बिटरनेस। उसको बोलते हैं स्पाइट। इसको बोलते हैं एवर्जन। इसका मतलब आप कह सकते हो नफरत टाइप का, तो इसको अपन बोल सकते हैं डिटेस्ट। इसको अपन बोल सकते हैं एबोर। मैं एक में इतने ज़्यादा वर्ड इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपके ज़्यादा वर्ड कवर हो जाए। होने को ये 10 से 12 वर्ड होंगे, लेकिन ये 100 वर्ड हो सकते हैं इसमें, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ, देखो एक के साथ मैं 3-3 सिनोनियम लिखवा रहा हूँ, तो जल्दी से याद करना और सारे याद करना, लिखना भी है। और इसको अपन बोल सकते हैं मेलाइस। मेलाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एबोर एग्जाम में आता है, डिटेस्ट आता है, एवर्जन आता है, मेलाइस आता है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना, क्या पता ये आ जाए। अब नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बोयंस। फ्लैम्बोयंस इसका मतलब क्या होता है यार? देखो मैंने कैसे याद किया था, मैं तुम्हें अपनी ट्रिक बता दूँ। यहाँ पे बॉय आता है, मतलब ऐसा कभी होता नहीं है, ये एकदम फिक्टिशियस चीज़ें, सॉरी, फिक्टिशियस चीज़ें हैं। तो बेसिकली फ्लैम बॉय, बॉय क्या होता है यार? बॉय एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, ठीक है। उसको मैंने इसी से याद करा, तो ये हो जाएगा शो ऑफ। जो इंसान बहुत ज़्यादा शो ऑफ करे उसको बोलते हैं फ्लैम्बोयंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है यार? एक ऐसा इंसान, मतलब जो जिसमें बहुत ज़्यादा सहज हो, मतलब करेज हो जिसमें, बेसिकली। तो अपन करेज, जो चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा करेज हो किसी चीज़ को करने का, उसको अपन बोलते हैं फोर्टिट्यूड। तो नेक्स्ट वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है लुगुब्रियस।
लग्यूब्रियस, LUGUBRIOUS। इसका मतलब क्या होता है लग्यूब्रियस? एक इंसान जब लग्यूब्रियस कब होता है यार, जब उसके जीवन में कुछ चीज़ सही नहीं चल रही हो, वो बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा डेस्पोंडेंट हो, बहुत ज़्यादा ग्लूमी हो, बहुत सारा सोम्बर हो, बहुत सारा पॉइगनेंट हो, तो इसको अपन बोलते हैं लग्यूब्रियस। तो बेसिकली इसके सिनोनिम हो सकते हैं सैड, डेस्पोंडेंट, सोम्बर, पॉइगनेंट, डिस्ट्रेस्ड। ये अच्छा वर्ड है, डिस्ट्रेस्ड। तो ये पढ़ लेना। और एक और हो सकता है इसके लिए क्रेस्ट फॉलन, ये आता है बीच में सेंटेंस में, क्रेस्ट फॉलन। और नेक्स्ट वर्ड है पार्सिमनियस। पार्सिमनियस, ये क्या हो सकता है यार पार्सिमनियस? ये आपके दोस्त होते होंगे बहुत सारे। पार्सिमनियस, पार्सिमनियस एक नेगेटिव वर्ड आप कह सकते हो कि अगर आपको उस टाइप में आप याद करते हो कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव को एलिमिनेट करना है, तो बेसिकली पार्सिमनियस का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड होता है ये। तो जो इंसान बहुत ज़्यादा कंजूस होता है ना, उसको अपन बोलते हैं पार्सिमनियस। जो कि फ्रूगल होता है, इकोनॉमिकल होता है, मतलब कम खर्चा करता है। तो बेसिकली अपन इसको इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, कम खर्चा करने वाला। इसको अपन माइजर बोल सकते हैं। इसको अपन स्टिंजी बोल सकते हैं, स्टिंजी, कंजूस, क्लोज फिस्टेड। तो ये वर्ड्स है ये पार्सिमनियस के लिए, तो इसको याद अच्छे से करना। और सेकंड है, नेक्स्ट वर्ड है जेनरस। जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है यार? एक जेनरस, आपने पता हो कि रतन टाटा ने यहाँ पे चैरिटी दी है, तो वो बहुत ज़्यादा जेनरस इंसान है। जो इंसान खर्चा करता है बेसिकली वो चैरिटेबल होता है। अगर एग्जाम में आए तो पार्सिमनियस का एंटोनियम जेनरस हो सकता है। ये हमेशा सही है, ठीक है, पार्सिमनियस का एंटोनियम जेनरस हो सकता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि ऑप्शंस किस बेसिस पे दिए हैं, ठीक है। तो जेनरस का होता है मतलब चैरिटेबल, चैरिटेबल, जेनरस चैरिटेबल होता है। और नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमेन, HUMANE। ये ह्यूमन नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं पड़ेगा, ये है ह्यूमेन। क्या है? ह्यूमेन, ह्यूमेन। 3-4 बार कॉपी पे लिखो और रिवाइज करो, मल्टीपल्स टाइम बोलो ह्यूमेन ह्यूमेन ह्यूमेन। और इसको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ भाई। ह्यूमन कैसा होता है? बहुत ज़्यादा सिविलाइज होता है, काइंड होता है। अब मैंने रेफरेंस लिया है उस वर्ड का, ह्यूमेन और ह्यूमन का, तो अलग अलग ये दोनों वर्ड है, ठीक है। ह्यूमन और ह्यूमेन पूरे अलग है, लेकिन अपन याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ह्यूमेन का मतलब होता है ह्यूमन, जो कि बहुत ज़्यादा काइंड होता है, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड होता है, अपन बहुत सभ्य इंसान है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सिविलाइज्ड। इसको अपन लिख सकते हैं काइंड। काइंड एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। पोलाइट इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर दिस, पोलाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है इनिमिकल। इनिमिकल, 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 तू निकल। देख रहे हो रेफरेंस, देख रहे हो? तो इसका मतलब होता है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। जो भी कोई अपना दोस्त इनिमिकल होगा तो अपन उसको बोलते हैं तू निकल, तू अनफ्रेंडली है भाई हमारे ग्रुप के लिए, तू हमारा ग्रुप खराब कर रहा है, ठीक है। इनिमिकल, तू निकल, अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल। जो फ्रेंड हॉस्टाइल होता है वो अनफ्रेंडली होता है, वो इनिमिकल होता है, फिर अपन उसको बोलते हैं तू निकल। इनिमिकल, तू निकल, रेफरेंस याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है मैमूथ। मैमूथ, मैमूथ से क्या समझते हो यार तुम लोग? मैमूथ आपको एक लग रहा है ना कि यार ये मैमूथ क्या है यार भाई, बहुत बड़ी चीज़ लग रही है मुझे तो ये। तो मैमूथ का मतलब होता है ह्यूज, गिगनेटिक, मॉन्स्ट्रस। जो कि मॉन्स्टर जैसा हो, मॉन्स्ट्रस। वो हो सकता है मैसिव, वो होता है जाइंट। जाइंट क्या, जाइंट किसको बोलते हैं पता है? जो दानव होता है ना, और दानव कैसा होता है? बहुत बड़ा। तो अपन दानव का नाम है वो है जाइंट। और इसको अपन बोल सकते हैं कोलोजल, कोलोजल, ठीक है। तो ये थे अपने वर्ड्स। और नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता होगा यार? डेट्रीमेंटल आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है। लाइक स्मोकिंग इज अ डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ। वो डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, हार्मफुल, इंजूरियस। नेक्स्ट वर्ड है फेलिसिटी। नेक्स्ट वर्ड है फेलिसिटी।
FELICITY, फेलिसिटी। तो इसका याद करने का तरीका यार, मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ी सिटी होगी जो कि बहुत दूर तक फैली होगी तो उसको बोलते हैं फेलिसिटी। ये याद करने का तरीका है। तो फेलिसिटी होती है यार बहुत ज़्यादा खुशी वाली चीज़ है, तो अपन इसको बोल सकते हैं जॉय, हैप्पीनेस, यूफोरिक, यूफोरिक इसको बोल सकते हैं एस्टेसी, ECTECSTACY, एस्टेसी। इसको अपन बोल सकते हैं डिलाइट, डिलाइट भी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा खुशी के लायक होती हैं। इसको बोल सकते हैं अपन इलेशन, इलेशन। तो ये वर्ड थे। तो बेसिकली ये थे अपने आज के सिनोनियम। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं आज के ईडियम्स, ठीक है। तो इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज के ईडियम्स एंड फ्रेजेस। कॉपी में नोट करते जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है अपने पास वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब क्या होता है वंस इन अ ब्लू मून? मतलब आपको पता है ना कि एक ही बार यार, एक बार मतलब नीला चांद आपने देख लिया तो मतलब ये बहुत कभी कभी होता है। तो इसका मतलब होता है रेयरली, कभी कभार एकदम। और शोल्डर टू शोल्डर नेक्स्ट है ईडियम अपने पास, शोल्डर टू शोल्डर। अगर आप किसी के साथ शोल्डर टू मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो मतलब आप साथ में हो ना उसके, तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। तो इसका मतलब हो जाता है टुगेदर, शोल्डर टू शोल्डर मतलब टुगेदर। इसके बाद है बिहाइंड द बैक, बिहाइंड द बैक। इसको आप हिंदी में देखो, बिहाइंड मतलब पीठ के पीछे। अपन पीठ के पीछे लोगों के कुछ भी करते रहते, बोलते ना यार तूने मेरे पीठ के पीछे ऐसा ऐसा किया, तो मतलब सीक्रेटली, सीक्रेटली। मैं होप कर रहा हूँ आप कॉपी पे लिख रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही में। नेक्स्ट है फिंगर इन एवरी पाई, फिंगर इन एवरी पाई। आपको पता नहीं कि आपने किसी चीज़ में अपने फिंगर मतलब सारी डाल दिया है मतलब, तो वो हो जाता है ना कि आपका हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, आप हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो। टू बी इन्वॉल्व्ड इन एवरी थिंग, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है आर्किलीज हील, आर्किल्स हील। आर्किस हील ये होती है कि यार एक बहुत ज़्यादा तुम्हारा वीकेस्ट पॉइंट होता है, वल्नरेबल पॉइंट, वीकेस्ट पॉइंट, वल्नरेबल पॉइंट। वल्नरेबल का मतलब होता है इजीली हार्म, इजीली हार्म, वीक इसका सिनोनियम है, ठीक है। और इसके बाद है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न मतलब आपने सारे एफर्ट्स ट्राई कर लिए यार, तो उसका मतलब होता है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट वर्ड है रैप माई हार्ड अराउंड इट, रैप माई हार्ड अराउंड इट। इसका मतलब हो सकता है फाइंड द वे टू अंडरस्टैंड, रैप माई हार्ड अराउंड इट, फाइंड द वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट ईडियम है अपने पास टू हैव वन एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा रहता है ना कि अपने पास एक सेल्फिश मोटिव रहेगा खुद के लिए कि यार टू हैव वन एक्स टू ग्राइंड का मतलब हो जाता है टू हैव सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑल आउट, ऑल आउट ये घर में लगने वाला ऑल आउट, ठीक है। ऑल आउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोलैप्स, एकदम से सब चीज़ें, कोलैप्स। नेक्स्ट वर्ड है
मेक वंस मार्क, मेक वंस, अगर आपने खुद का, वंस मतलब किसी भी इंसान का अगर वो खुद के मार्क सेट करता है तो मतलब उसको अटेंशन चाहिए रहती है, मतलब जो रहता है ना, रिकग्नाइजेशन चाहिए होती है, तो उसका हो सकता है अटेन रिकग्नाइजेशन, अटेन रिकग्नाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है पुट डाउन, ओ शिट पेन खत्म हो गया यार। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है क्रश। तो ये थे आज के इडियम्स, और इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं वन वर्ड। अब ये क्लासेस डेली होने वाली है, इतना पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे 25 में से 20 क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मिलने वाली है, और प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बनाना। तो बेसिकली अब अपन बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो पहला, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, एक ऐसा इंसान जिसको गलतियां भुगतनी पड़ती हैं दूसरों की, तो उसको क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं ना यार ये तो बलि का बकरा बन गया भाई, गलती किसी और ने करी, मार ये खा रहा है, तो अपन उसको बोलते हैं स्केप गोट, स्केप गोट। ठीक है, याद रखना, स्केप गोट क्या होता है? बलि का बकरा। नेक्स्ट होता है प्लेगमेटिक, का मतलब क्या होता है यार? प्लेगमेटिक, ये वन वर्ड में भी आ जाता है कभी, उसमें भी आ जाता है। अ पर्सन हु इज काम, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो बेसिकली प्लेगमेटिक बोलते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो काम, कूल, कंपोज्ड, ये हो जाएगा प्लेगमेटिक। और किल बाय फायर, बहुत सारे लोग खुद को जला लेते हैं, तो बेसिकली वो होते हैं ना सेल्फ, उसमें खुद को जला लेने को मतलब क्या होता है यार? उसको बोलते हैं इमोलेशन, इमोलेशन। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी चीज की वैल्यू एकदम से मतलब गिरती है ना, धीरे 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 फिर एकदम से गिरी जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं डेप्रीशिएट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है यार? टू इम्प्रूव समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑगमेंट, ऑगमेंटेशन, ऑगमेंट। एस्केलेट करना, इसका मतलब तो पता ही होगा तुम्हें। एस्केलेट करना मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। तो बेसिकली ये थे आज के वन वर्ड, ये 4-5 मैंने बताए, धीरे धीरे इतने ही करके बताऊंगा, एकदम से तुम इतना ज़्यादा डोज झेल नहीं पाओगे भाई। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करने वाले हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन। ये एग्जाम में 101% आएंगी, एरर्स के रूप में, फिलर्स के रूप में, और कहीं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपनी फर्स्ट प्रपोजिशन है जो फिक्स जो होते हैं, डील के साथ क्या आती है? डील के साथ प्रपोजिशन, डील के साथ दो केसेस बनते हैं बेसिकली। ठीक है, पहले तो डील के साथ आती है विद, और दूसरी आती है इन। विद कब आती है और इन कब आती है? तो अगर किसी पर्सन या मैटर की बात कर रही है, हो रही है, तो वो हो जाएगी विद। और वहीं अगर बिजनेस की बात हो रही है तो वहां पे क्या आएगा? इन। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं तुम्हें। एग्जांपल है हर फादर डील्स डैश स्टेशनरी। अब इसमें क्या आएगी प्रोपोजिशन? जल्दी से मुझे बताओ और कमेंट करो, और अपनी कॉपी पे इसका एग्जांपल भी लिखो। डील के साथ दो प्रोपोजिशन आती है, पहले याद रखना, विद आती है और इन आती है। और मैंने क्या बताया था? विद आती है किसी पर्सन के साथ या फिर मैटर के साथ, और इन आती है बिजनेस के साथ। बेसिकली अपन स्टेशनरी जाते हैं तो बिजनेस ही हो जाती है वो एक प्रकार की। ठीक है, लोग बिजनेस ही चलाते हैं, तो उसमें आ जाएगी इन, क्योंकि यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, ना कि कोई पर्सन की। उसके फादर पर्सन यहाँ होंगे, लेकिन बात यहाँ पे इसकी चल रही है स्टेशनरी की। हिज फादर डील्स के बाद अपन को बात करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है, मतलब नेक्स्ट आपको एग्जांपल दूं मैं, दिस बुक ऑफ
प्रपोजिशन डील्स डैश थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें क्या आएगी प्रपोजिशन, ये बताओ। दिस बुक ऑफ प्रपोजिशन डील्स डैश थाउजेंड्स ऑफ प्रपोजिशन। यहाँ पे क्या आ रहा है यार, यहाँ पे बताओ। ये किसी मैटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये बुक किसी क्वेश्चंस को बता रही है ना, इतने सारे क्वेश्चन ये रखती है अपने पास। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा विद। समझ में आया? विद कब होता है? विद किसी पर्सन या मैटर की बात चल रही हो तो विद आएगा। और कहीं भी अगर बिजनेस की बात आती है तो वहां पे आएगा डील। डील के साथ इन। डील इन का मतलब होता है बिजनेस, डील विद का मतलब होता है पर्सन या फिर मैटर। अपना नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एंग्री। एंग्री के साथ क्या आती होगी यार प्रपोजिशन? एंग्री के साथ भी दो केसेस बनते हैं। इसके साथ बनता है पहले तो विद और बनता है एट। विद कब आता है और एट कब आता है? विद जब आएगा जब अगर किसी पर्सन की बात चल रही हो, और एट कब आएगा जब अपन एक्शन ले रहे हो। एक्शन और पर्सन। विद का मतलब होता है पर्सन, एंग्री विद पर्सन, एंग्री एट एक्शन। ठीक है, इसके भी एग्जांपल दे देता हूं। शी इज एंग्री डैश यू। वो गुस्सा है तुमसे। शी इज एंग्री एट यू नहीं आएगा, विद यू आएगा, क्योंकि ये पर्सन है, विद यू। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर वॉज एंग्री डैश रोहन्स इम्प्यूडेंस। रोहन इम्प्यूडेंस, ये बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है, वहां पे एक्शन हो रहा है। वो रोहन के जो इम्प्यूडेंस है, इम्प्यूडेंस का मतलब क्या होता है? डिसोबीडियंस। ठीक है, द टीचर वॉज एंग्री एट रोहन्स इम्प्यूडेंस। तो यहाँ पे एट आएगा, विद नहीं आएगा। हाँ, रोहन एक पर्सन है, लेकिन वो रोहन की बात नहीं कर रही है यहाँ पे। वो उसके बिहेवियर, इम्प्यूडेंस मतलब जो डिसोबे करता है वो टीचर को, उसकी बात हो रही है। तो वो एक एक्शन हो जाता है, और एक्शन के लिए हमें क्या लगाना है? एट। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार दोनों वर्ड। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नो। KNOW। इसके साथ क्या प्रपोजिशन आती है? नो के साथ, इसके साथ तीन केसेस बनते हैं। पहले तो इसके साथ नो प्रपोजिशन, दूसरा है टू आता है, इसके साथ फिर आता है फॉर। ये तीन केसेस बन गए इसके। तो बेसिकली जब नो प्रपोजिशन आएगी तो वो है ना, जब एक्टिव वॉइस में वो चल रहा होगा सेंटेंस। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और नो के पीछे कुछ नहीं है तो वो एकदम सही है, याद रखना है। नो के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और नो के साथ टू आएगा पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस है उसमें अगर टू नहीं है तो आपको वहां पे टू लगाना है, और अगर टू है और वहां पे एरर पूछा है तो वो एरर सही है। और पैसिव वॉइस में टू कब आएगा? जब पीपल की बात हो रही हो, पीपल की बात हो रही हो। ठीक है, याद रखना। और फॉर आएगा पैसिव वॉइस में, नो फॉर। ये भी पैसिव वॉइस में आएगा अगर इसमें एक्शन की बात हो रही है, किसी चीज का एक्शन चल रहा है तो फॉर आएगा, और किसी पीपल की बात चल रही है तो टू आएगा। इसके एग्जाम्पल दे देता हूं मैं कुछ। शी नोज मी। इसमें क्या आएगा कमेंट करके बताओ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। शी नोज मी, बेसिकली ये क्या है? नोज, ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ठीक है। आपको पता होगा ना एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है। अगर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, मैं बताता हूँ। पैसिव वॉइस होता है इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस V3। अगर ये आ रहा है तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, जब आप एक्टिव से पैसिव करते हो तो आप उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से खत्म करते हो, और वहीं पैसिव से एक्टिव करते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हो। ये आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये है एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में मैंने क्या बताया? नो के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन। ठीक है, शी नोज मी, अपन ये नहीं लिख सकते शी नोज टू मी, शी नोज फॉर मी, ये नहीं आएगा, शी नोज मी। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम नोन डैश हर। इसका बताओ क्या होगा? खुद करो, खुद बताओ, मैं नहीं बताने वाला। इसमें क्या आएगा?
आई एम नोन डैश हर, ये है पैसिव वॉइस में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, ये इज एम आर हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गया V3। तो ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में वो भी पीपल की बात चल रही है, ये ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है ना, ये देखो, ये पीपल की बात पैसिव वॉइस में, तो आएगा यहाँ पे टू, आई एम नोन टू हर, तो ये याद रखना। और एग्जांपल देता हूँ तो मैं और चीज़ें क्लियर आउट होगी। यू वर नोन टू, अरे यार यहाँ पे तो मैंने तुम्हें आंसर ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं, ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, वॉज वर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, ये वॉज वर, ये वर है और ये V3 है, तो ये पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में किसी पर्सन की बारी हो रही है, ये हिम, ये कोई पर्सन है, तो यहाँ पे हमेशा टू आएगी, याद कर लो, अभी भी टाइम है। एक और एग्जांपल देता हूँ, रतन टाटा इज नोन डैश चैरिटी। ठीक है, अब ये भी पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, और ये इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, रतन टाटा ये कोई सब्जेक्ट मान लो, पर्सन है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर किसी नोन के साथ अगर टू आता है तो वो किसी पर्सन के बारे में बात होती है, लेकिन यहाँ पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, रतन टाटा के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन वो जाने किस लिए जाते हैं, क्योंकि वो चैरिटी करते हैं। तो चैरिटी हो गया एक एक्शन, रतन टाटा इज चैरिटेबल, आपको मैंने और यहाँ से वो सिनोनियम भी आता है, चैरिटेबल का मतलब क्या होता है, जनरस। तो चैरिटी, चलो ये सेंटेंस में वापस आओ, रतन टाटा इज नोन फॉर, अरे मैंने तो आंसर ही बता दिया, यहाँ पे नोन के बाद आएगा फॉर, क्योंकि यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, वो चैरिटी कर रहा है मतलब कोई एक्शन कर रहा होगा ना। तो फिर से मैं बताता हूँ, नो के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी अगर वो एक्टिव वॉइस में होगा तो। ठीक है, और नो के साथ प्रपोजिशन आएगी टू अगर वो पैसिव वॉइस में होगा तो। ये हो जाता है पर्सन से रिलेटेड, और यहाँ पे हो जाएगा ये एक्शन अगर नो के साथ फॉर आ रहा है तो, ये भी पैसिव में हो जाएगा, ये याद रखना है। और मैंने एक्टिव पैसिव फिर से बता देता हूँ, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में अगर इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये हो जाता है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसको अपन पैसिव में बनाते हैं तो इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। ये याद रखना है आपको, एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव वॉइस में होता है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो हो जाती है एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में हो जाता है इज एम आर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना, और टेरिटोरियल आर्मी में ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसकी भी एक्टिव पैसिव की शॉर्ट क्लासेस लाने वाला हूँ, उतना पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है मैरी। चलो पहले तो तुम मैरी का मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ये है क्या, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, क्या है, एडजेक्टिव है, क्या होता है यार मैरी, पहले ये बताओ, ये भी जरूरी है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच बताओ पहले मुझे इसका, जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके, मैरी का पार्ट ऑफ स्पीच। मैरी एक वर्ब है, ठीक है, मैरी एक वर्ब है। अब इसके साथ अपन बता दें प्रपोजिशन क्या लगती है। अगर मैरी एक्टिव वॉइस में होगा, देखो फिर आगे एक्टिव पैसिव, इसलिए मैं पहले बताता, अगर एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में है तो याद करना है मैरी के पीछे नो प्रपोजिशन इन एक्टिव वॉइस, नो प्रपोजिशन। और मैरी के पीछे पैसिव वॉइस में टू आएगी, टू प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन आएगी टू पैसिव वॉइस में। अब एक्टिव पैसिव मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एक्टिव वॉइस क्या होता है, अगर वर्ब के बाद, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी तो होगी एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में क्या होगा, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब जितनी भी है इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म होती है ये हो जाती है पैसिव वॉइस। याद रखना, इसके एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। ही मैरिड हर लास्ट ईयर। अब बताओ इसमें क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ इसमें क्या आएगा। यहाँ पे इज एम आर वॉज वर तो है नहीं, तो ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन, जब इसमें हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो आप कहाँ से डिसाइड कर दोगे ये एक्टिव है पैसिव है। अब आ रहा है समझ में, कुछ घुस रहा है दिमाग में, पहले तो जल्दी से नोट्स बनाओ जितना मैं बता रहा हूँ। और अब है शी वॉज
मैरिड हिम लास्ट ईयर, उसने शादी की उससे लास्ट ईयर। ठीक है, समझ रहे हो? अब ये एक्टिव है कि पैसिव वॉइस है, पहले मुझे ये बताओ। ये पैसिव वॉइस है। क्यों है पैसिव वॉइस? यहाँ पे वॉज है, उसके बाद V3 है, और वॉज वर्ब इज एम आर के बाद अगर V3 होती है तो सर वो पैसिव वॉइस होता है। ये दिमाग में घुसा लो अपने। शी वॉज मैरिड, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में मैरी के साथ क्या प्रपोजिशन लगती है? प्रपोजिशन ये टू लगती है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू। ये हो गया तुम्हारा सेंटेंस सही, 2 नंबर मिल गए तुम्हें टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में। सही बात है, ये पढ़ना है। इसके बाद चलो एक और एग्जाम्पल ले लो यार, तुम लोग बहुत परेशान करते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लगे, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैरिज के साथ क्या आता है? मैरिज, मैरिज के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच बताओ मुझे इसका। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मैरिज, ये आपने पढ़ा ही होगा, लास्ट का जो ये होता है सफिक्स, इसको अपन देख एजेस में, तो ये हो जाएगी नाउन। ये तो आपने पढ़े ही होंगे ना, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों पढ़ के जाना। और मैरिज के साथ आती है प्रपोजिशन विद। अब इसके एग्जाम्पल भी ले लो। हर मैरिज विथ स्कूल फ्रेंड इज सक्सेसफुल, उसकी शादी उसके स्कूल फ्रेंड के साथ सक्सेसफुल हो गई है। तो मैरिज के साथ क्या आता है? विद। मैरिज के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो एक सिंगल केस होता है, इसके अलावा कोई प्रपोजिशन नहीं आती। तो मैरिज जहां भी दिखे वहां विद ठोक देना, विदाउट एनी सोचा सोच समझी के बगैर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है कंप्राइज। कंप्राइज के पीछे क्या प्रपोजिशन आती है? कंप्राइज, कंप्राइज के साथ बनते हैं 2 केस। अगर कंप्राइज एक्टिव वॉइस में आ रहा है तो इसके पीछे नो प्रपोजिशन। ठीक है, कोई प्रपोजिशन नहीं है अगर एक्टिव वॉइस में है। और एक्टिव वॉइस क्या होती है? इज एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म। और वही पैसिव वॉइस में अगर कंप्राइज आ रहा है तो सीधे ऑफ लगा दो। ठीक है, तो प्रपोजिशन ऑफ लगेगी। और इसके एग्जांपल दे देता हूं मैं तुम्हें। दिस कमिटी comprises 10 members। अब ये कौन से वॉइस में है? अब ये बताओ, ये कौन सा टेंस है, एक्टिव है या पैसिव है? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, या फिर अपनी कॉपी में खुद सोच के बताओ क्या होना चाहिए। मैंने क्या बोला था? अगर आपको वर्ब दिखती है उसके बाद थर्ड फॉर्म दिखती है तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। और यहाँ पे ना तो कोई वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब एक भी नहीं है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। द कमिटी कंप्राइज 10 मेंबर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगला एग्जांपल है द स्कूल इज कंप्राइज्ड 10 क्लासरूम, 10 क्लासरूम्स। अब ये कौन से उसमें है यार? ये पैसिव में है या एक्टिव में है? ये याद करो, मैंने क्या बोला था? एज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कंप्राइज के साथ लगती है ऑफ, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफ। ये सही हो गए दोनों। ठीक है, कोई डाउट? अभी भी कमेंट करके मुझे पूछ लो, मैं रिप्लाई दे दूंगा सबके। इसके बाद आपको बताते हैं आस्क के साथ क्या लगता है। आस्क, ASK, आस्क। आस्क के साथ भी बनते हैं 2 केस। पहला बनता है नो प्रपोजिशन, आस्क के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती। और ये कब लगती है? समवन के रिलेटेड। अगर कोई पर्सन है, समवन है, ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो ना, तब जाके ही समवन के आस्क के साथ नो प्रपोजिशन होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है और वो पर्सन होना चाहिए तो यहाँ पे नो प्रपोजिशन होगी। और आस्क के साथ एक लगता है फॉर। फॉर कब लगता है? डिमांड के लिए। ही इज आस्किंग फॉर दिस 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 दिस, मतलब वो डिमांड कर रहा है, तो बेसिकली तब लगेगा फॉर। इसके एग्जाम्पल हैं मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग where she and her worker could care for the poor. Mother Teresa asked dash a building where she and her worker could care for the poor. दिख रहा होगा तुम्हें, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या प्रोविजन आने वाली है? यहाँ पे होने वाली है डिमांड। उसने
आस्क फॉर अ बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग की डिमांड करी है कि जहाँ पे खुद और वो उसके वर्कर सारे काम वो जो केयर कर सके पुअर की, जो उनका काम है ना पुअर की केयर करना बेसिकली वो कर सकें। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड, याद रखना, ठीक है। अगला है एग्जाम्पल, शी आस्क्ड वेयर आई वॉज, शी आस्क्ड डैश वेयर आई वॉज। तो बेसिकली आज के साथ यहाँ पे फॉर तो आ नहीं सकता, अपन किसी इंसान की तो डिमांड कर नहीं सकते कि, तो यहाँ पे होगा नो प्रपोजिशन, क्योंकि ये मी है, ये ऑब्जेक्ट तो है ही, आपको पता है मी एक ऑब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट एक पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे नो प्रपोजिशन। ठीक है, आपको समझ आया। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से एक्टिव और पैसिव वाला केस, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इसमें। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, ये एकदम बेसिक है एक्टिव पैसिव का, इसके बाद बहुत लंबा लेक्चर होता है एक्टिव पैसिव का। यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, इतना याद रख लो। अगर 15 दिन के अंदर पढ़ना है तो अभी इतना याद रखो, बेसिक से मत पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ इतना पढ़ लो कि पेपर निकल जाएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस, या फिर बेस फॉर्म बोल सकते हो इसे, तो एक्टिव वॉइस। ये याद रख लिया, ये इसका स्ट्रक्चर है, याद रखना है तुम्हें। और पैसिव वॉइस क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ रहे हो ना क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसके साथ, तो ये हो जाता है पैसिव वॉइस। और जो ये वाली वर्ब्स होती हैं इनको बोलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। तो बेसिकली अगर एक्टिव वॉइस में बात करें तो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये हो जाएगा एक्टिव, और वहीं थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो हो जाएगा पैसिव। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये क्लास, और टेरिटोरियल आर्मी के भी आपको और क्लासेस चाहिए होगी तो ये रेगुलर बेसिस पे क्लास कंटिन्यू होने वाली है। जीके की भी होगी जिसमें राफेल पीडीएफ से अपन पढ़ाने वाले हैं, और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है पर्टिकुलरली जो टेरिटोरियल आर्मी के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एडवांस आ सकती है मैथ्स, ये एडवांस के सब कुछ इसमें मिल जाएंगे आपको, एडवांस मिलेगी, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मिल सकते हैं तुम्हें, प्रॉपर तरीके से क्लासेस आने वाली है। तो मेक श्योर अपने यारी क्लास को लाइक करा है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जो भी इस चैनल पर नया है इस वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलने वाली है जहाँ पे अपन एसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरा नाम है हितेश, टिल देन बाय, नेक्स्ट क्लास कल होगी सेम टाइम पे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, टिल देन बाय।